बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं मैक्लॉरेंस थ्योरम। मैक्लॉरेंस थ्योरम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ना सिर्फ एफएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आगे भी जब आप बीएससी एमएससी वगैरह करते हैं, बीएस करते हैं और या आप मेजर अगर आपका मेजर मैथ्स नहीं है लेकिन आप भी ऐसा कोर्स पढ़ रहे हैं जिसके अंदर आप जो है मैथ्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं लाइक कैलकुलस वगैरह और इस तरह के, और तो उसके अंदर ऑडीज़ वगैरह में और मुख्तलिफ उसके अंदर आप मैक्लॉरेंस थ्योरम भी पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिहाज से इसको डिस्कस करते हैं, टेलर्स थ्योरम को भी करते हैं उसके अंदर। तो लिहाजा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ना कि इस लेवल पे बल्कि अगले इससे आगे के लेवल पर भी। सो हम इसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अगर हमारे पास कोई फ़ंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो हम उसकी पावर सीरीज़ एक्सपेंशन अगर लेते हैं, लेट द पावर series expansion of a function f of x is, हम पावर सीरीज एक्सपेंशन लेने के लिए जा रहे हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस सो ऑन प्लस ए एन एक्स एन प्लस सो ऑन। बेसिकली यहाँ पे हमने जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हमने एफ ऑफ एक्स फंक्शन को क्या है सीरीज़ फॉर्म में लिया। पावर सीरीज़ फॉर्म में सीरीज़ मीन हमारे पास जितनी भी टर्म्स आ रही है ना उनको हमने ऐड ऑन करते गए हैं, प्लस 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 करते गए हैं और वो इन्फिनिट तक जा रही हैं टर्म्स। तो ये हमारे पास जो है सीरीज़ हो गई। यहाँ पर जो है हमारे पास पावर्स कैसे आ रही हैं, जो हमने वेरिएबल जो फंक्शन एफ एक्स पर डिपेंड कर रहा है उसकी पावर्स हमने ली हैं, वो भी 1 2 3 अप टू सोन पावर एन और फिर अप टू सोन इन्फिनिटी तक जा रही हैं। सो दिस इज़ पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ये हमने इसकी जनरल फॉर्म लिखी है। यहाँ पे जो हमारे पास कोफिशेंट्स आ रहे हैं ए नोट ए वन ए टू, सारे कोफिशेंट्स जो हैं नॉन ज़ीरो हैं। अगर हम पुट करें x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन ऑफ ज़ीरो प्लस ए टू ऑफ ज़ीरो प्लस सो ऑन प्लस ए एन ऑफ ज़ीरो। ठीक हो गया, प्लस सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे ज़ीरो की पावर 1 ले लें, स्क्वायर ले लें, मतलब क्योंकि एक्स की पावर आ रही है ना, एक्स की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किए हैं वैल्यूज़। तो अगर ज़ीरो एक्स यहाँ पे एक्स की जगह ज़ीरो सब्स्टिट्यूट किया है, इसकी पावर एन ले लें। ज़ीरो की पावर जो मर्ज़ी ले लें उसमें ज़ीरो ही होना होता है। तो सो एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए नोट के इक्वल आएगा। जब ज़ीरो यहाँ पे ए वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो स्क्वायर वो ज़ीरो ही आएगा ऑब्वियसली। जब वो ए टू से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी ज़ीरो कर देगा इसको। ज़ीरो जिस टर्म से मल्टीप्लाई उसको ज़ीरो कर देता है, लिहाजा ये तमाम अगली टर्म्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। एंड एफ ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल आ जाएगा, ए नोट के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कॉल कर लेते हैं। नाउ अगर हम इस एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इसका ले लें, सो ये ए नॉट यहाँ पे हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो आएगा एक्स के रिस्पेक्टिवली। लेकिन यहाँ पे जो अगली टर्म आ रही है ए वन ऐसी आएगा, एक्स का डेरिवेटिव जो हमारे पास क्या होगा, डी एक्स ओवर डी एक्स। वन होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन प्लस ए टू। यहाँ पर हमारे पास पावर रूल लगेगा डेरिवेटिव का, पावर स्टार्ट में और पावर में से -1 प्लस ए थ्री, और यहाँ पे 3 पावर रूल लगेगा एक्स पर। कोफिशेंट पे कुछ भी नहीं आएगा, वो कोफिशेंट ऐसे ही आते जाएंगे, उनका डेरिवेटिव नहीं लिया जाता, वेरिएबल्स के डेरिवेटिव लेने हैं। तो यहाँ पे भी 3 - 1 प्लस सो ऑन प्लस ए एन पावर स्टार्ट में एक्स एन -1 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे अब डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, ए वन, 1 से मल्टीप्लाई होके ए वन आ जाएगा। यहाँ पर 2 जो है हम स्टार्ट में ले जाते हैं, प्लस 2 ए टू, एक्स की पावर क्या हो जाएगी 2 - 1 1 प्लस यहाँ पे जो है 3 हम बाहर लिख लेते हैं कोफिशेंट ए थ्री के साथ, 3 एक्स की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी स्क्वायर प्लस ऑन प्लस यहाँ पे एन ए एन और एक्स की पावर n-1 प्लस सो ऑन। अब ये जो इक्वेशन आई है ना, यहाँ पर हमने दोबारा एक्स की वैल्यू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो एफ डैश ऑफ ज़ीरो, हमने डेरिवेटिव लेते जाने हैं एफ ऑफ एक्स के और उसके अंदर ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करते जाने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए वन ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे जो है हमारे पास ए टू इंटू ज़ीरो प्लस 3a3 इंटू ज़ीरो स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस एन ए एन ज़ीरो की पावर n-1 प्लस सो ऑन। सो एफ डैश ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके आएगा, ए वन के। बाकी टर्म्स जो हैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर सारी ज़ीरो हो जाएंगी। नाउ वी विल कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3।
सही हो गया। अब हमने जो है इस एफ डैश ऑफ एक्स जो हमने निकाला था ये वाला, इसका हमने अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव इसका आ जाएगा हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स विच इज़ ए वन कोफिशेंट है, डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा, टू ए टू ऐसे ही आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन आएगा। ठीक हो गया, उसको ना भी लिखे तो खैर है। प्लस यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पावर रूल का फार्मूला लेगा तो टू थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स हो जाएगा। ए थ्री और एक्स की पावर में से टू माइनस वन करेंगे तो पावर वन रह जाएगी, प्लस ऑन प्लस यहाँ पे एन इंटू एन माइनस वन, वेरिएबल की पावर स्टार्ट में आ जाएगी, एन कॉफिशेंट ऐसे ही आ जाएगा, पावर में से माइनस वन करेंगे तो माइनस वन ऐड होके माइनस टू हो जाएगा, प्लस सो ऑन। अब ये जो हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया है हम इसके अंदर जो है एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ज़ीरो। जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स वाली टर्म आ रही है वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है एक्स की जगह ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस सो ऑन प्लस एन ऑफ एन माइनस वन ए एन और यहाँ पे ज़ीरो प्लस सो ऑन। सही हो गया। तो यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल आएगा, टू ए टू के। तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो किसके आ रहा था, ए नॉट के इक्वल। एफ डैश ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल आ रहा था, ए वन कोफिशेंट के इक्वल। यहाँ से हम ए टू की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो ओवर टू इसके इक्वल। इसको हम कॉल कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक हो गया। अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं, थर्ड टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इस एफ डबल डैश ऑफ एक्स को। आपने ध्यान रखना है ज़ीरो जिसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, एक्स वेरिएबल जिसके अंदर इन्वॉल्व है ना उसको हमने लेके चलना है डिफ्रेंशिएशन के लिए। सो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ये कोफिशिएंट का लेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स है इनका डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा, प्लस यहाँ पे सिक्स जो है ए थ्री ऐसे ही आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, वन, प्लस यहाँ पे जो हमारे पास अगली टर्म जो है, अच्छा यहाँ पे जो हमारे पास इसके बाद जो टर्म आ रही थी उसका हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे अगर हमारे पास ए फोर वाली टर्म होती तो एक्स फोर आना था, तो यहाँ पे हमारे पास वो क्या टर्म आ जानी थी, फोर ए फोर एक्स क्यूब। ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर हम उसका डेरिवेटिव लेते तो फोर थ्री ज़ार 12 एक्स की पावर यहाँ पे क्या हो जानी थी, एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, माइनस होके तो ए फोर साथ में कोफिशिएंट भी आना था, 12 ए फोर एक्स स्क्वायर। जब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले टर्म को, फोर्थ टर्म को, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 टू ज़ार क्या हो जाएगा 24, पावर जो है हमारे पास स्टार्ट में जाएगी, ए फोर कोफिशिएंट ऐसे ही आ जाएगा, पावर में से माइनस वन होगा तो टू माइनस वन पावर में से करेंगे तो वन पावर आएगी, प्लस ऑन प्लस ये हमारे पास एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस थ्री हो जाएगी, माइनस वन करेंगे तो माइनस थ्री हो जाएगी, प्लस सो ऑन। ठीक हो गया, ये हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ से जो है अगर हम थर्ड डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करें पूरी इक्वेशन में, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट टर्म है, ये हमारे पास ऐसी आ जाएगी, प्लस अगली टर्म में एक्स की वैल्यू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगी, प्लस सो ऑन प्लस ज़ीरो प्लस सो ऑन, बाकी सारी टर्म ज़ीरो आएंगी। सो यहाँ पर हमारे पास जो एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो आएगा इट विल सिक्स ए थ्री। तो यहाँ से हमारे पास ए थ्री कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो ओवर सिक्स। तो अगर हम देखें तो हमारे पास सिक्स जो होता है बेसिकली ये हमारे पास थ्री के फैक्टोरियल के इक्वल होता है, क्योंकि थ्री फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू थ्री टू वन, थ्री टू ज़ार सिक्स, सिक्स वन ज़ार सिक्स। सो ये थ्री का फैक्टोरियल हमारे पास सिक्स के इक्वल आता है। सो हम इस कोफिशिएंट ए थ्री को ऐसे भी लिख सकते हैं ओवर थ्री का फैक्टोरियल, और इसको हम यहाँ पे ए टू को कैसे लिख सकते हैं, ये वाली जो टर्म आ रही है ए टू इज़ इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो ओवर टू का फैक्टोरियल, क्योंकि टू का फैक्टोरियल जो है टू वन ज़ार टू के इक्वल होता है ना, टू वन, टू वन ज़ार टू, तो वो टू जो है वो टू फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा है कि हमारे पास कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो आ रही हैं ये हमने निकाली हैं। सो अगर आप देखो जो सेकंड कोफिशिएंट है ए टू, उसमें हमारे पास जो है सेकंड डेरिवेटिव ओवर टू फैक्टोरियल, ए थ्री इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो ओवर थ्री फैक्टोरियल। सो अगर हम फॉलोइंग द अबव पैटर्न वी कैन राइट, यहाँ पे हम ए एन जो टर्म आ रही है
हमारे पास ये वाली, उसका भी हम कोफिशिएंट लिख सकते हैं। ए एन इज़ इक्वल टू, मतलब थर्ड डेरिवेटिव, यहाँ पे थर्ड कोफिशिएंट है तो थर्ड डेरिवेटिव आ रहा है फंक्शन का, तो एन एथ अगर टर्म है तो एन एच डेरिवेटिव आएगा एट ज़ीरो। हमारे पास ये ए एन एच टर्म है तो हमारे पास उसका उतना ही नीचे फैक्टोरियल आ गया। तो हम इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इसको इक्वेशन नंबर 6। ठीक हो गया। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एफ़ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आएगा, ए नोट की वैल्यू क्या आएगी, एफ़ ऑफ ज़ीरो प्लस ए वन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एफ़ डैश ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स प्लस ए टू की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एफ़ डबल डैश ऑफ ज़ीरो ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एफ़ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, प्लस यहाँ पे हमारे पास जो nth टर्म हमने लिखी है ये, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एफ एन ऑफ ज़ीरो ओवर एन फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और x की पावर n भी, सॉरी ये वाली टर्म भी आएगी प्लस सो ऑन। ठीक हो गया। ये जो हमारे पास आता है ना फंक्शन, दिस इज़ कॉल्ड मैक्लॉरेंस सीरीज़ एक्सपेंशन और मैक्लॉरेंस थ्योरम। ये हमने जो है मैक्लॉरेन सीरीज़ एक्सपेंशन कर ली है। इस थ्योरम को जो है हमने पूरा समझ लिया है। हम इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने मैक्लॉरेन सीरीज़ एक्सपेंशन को अप्लाई करके जो है ना इस इक्वेशन को जो है हमने प्रूव करना है। यहाँ पर जो है कोस एक्स इज़ इक्वल टू, इसकी सीरीज़ एक्सपेंशन दी हुई है। हमने मैक्लॉरेन सीरीज़ एक्सपेंशन का फार्मूला लगा के उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये प्रूव करना है ये प्रूव करना है कि उससे कि ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि यही इसकी जो है एक्सपेंशन है। लेट स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कोस एक्स। ये जो है ना हमने फंक्शन इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स सेलेक्ट कर लिया। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है और हमने इसको जैसे जैसे हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज़ का फार्मूला है उसके अकॉर्डिंगली हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। एफ़ ऑफ ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ ज़ीरो। कोस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। हम इस एफ़ ऑफ एक्स को जो है दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इस एफ़ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स कोस एक्स का लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। यहाँ पर अब हम इसके अंदर जो है ना हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ डैश ऑफ ज़ीरो, एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करना है हमने। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ ज़ीरो। इसकी वैल्यू साइन ज़ीरो की क्या होती है, ज़ीरो होती है, माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो के साथ, ज़ीरो ऐसे ही आ जाएगा। ये वाली एफ ऑफ ज़ीरो, एफ डैश ऑफ ज़ीरो, ये वाली वैल्यूज़ हमने नोट करते जाना है। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है इसका एफ डैश ऑफ एक्स का, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स आएगा इज़ इक्वल टू माइनस साइन ऐसे ही आ जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू ज़ीरो, माइनस कोस इंटू ज़ीरो, तो ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा। कोस ज़ीरो पर हमारे पास क्या वैल्यू आती है इसकी, 1। एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आ रही है, -1। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 कह लेंगे। अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, इस वाली इक्वेशन का। माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। अब हम थर्ड डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ज़ीरो। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह हम थर्ड डेरिवेटिव इसका ले लेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, वो हमारे पास क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अब जब हम इसके अंदर x की वैल्यू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोस ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल आएगा। यहाँ से एफ फोर्थ डेरिवेटिव जो इसका हमारा आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के। एंड देन वी हैव टू टेक इट फिफ्थ डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और
ये वाला जो क्वेश्चन है इसका इम्पॉर्टेंट भी है और आगे वाले पार्ट भी इसके इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे फिफ्थ डेरिवेटिव जो है इसका हमारे पास, उसके अंदर जब हम ज़ीरो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे माइनस साइन ऑफ ज़ीरो, सो एफ फिफ्थ डेरिवेटिव एट ज़ीरो इज़ इक्वल टू साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो आएगी, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 कॉल कर लेते हैं। तो आगे जो है हम इसका सिक्स डेरिवेटिव लेंगे, सो वो हमारे पास क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स माइनस साइन ऐसे ही आ जाएगा। नाउ इसके अंदर जब हम ज़ीरो सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू एक्स की जगह, सो वो हमारे पास कोस ज़ीरो क्या होता है, वन, तो माइनस वन हमारे पास आ जाएगा। द अब हम मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिखने लगे हैं। द मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़, क्या फंक्शन की वैल्यू होती है हम जो लेते हैं, वो होती है एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ऑफ ज़ीरो एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो ओवर टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो ओवर थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट ज़ीरो ओवर फोर फैक्टोरियल एक्स फोर प्लस एफ फिफ्थ डेरिवेटिव एट ज़ीरो ओवर फिफ्थ फैक्टोरियल एक्स फाइव प्लस एफ सिक्स ऑफ ज़ीरो ओवर सिक्स फैक्टोरियल एक्स की पावर सिक्स प्लस सो ऑन। बेसिकली हम इसकी वैल्यूज़ हमने ज़्यादा डेरिवेटिव क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ एफ़ डैश ऑफ ज़ीरो की भी ज़ीरो आ रही है, एफ़ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो की भी ज़ीरो आ रही है, एफ़ फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो वो भी हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। सो इसीलिए हमने ज़्यादा डेरिवेटिव लिए हैं। सो यहाँ पर जो है हम इनकी वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक हो गया। बाय पुटिंग वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 in equation number 1। सो जब हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, वन के। सो ये वन आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा, एफ डैश ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो। सो ये ज़ीरो इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, माइनस वन के। सो माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ये ज़ीरो के। सो ज़ीरो ओवर थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट ज़ीरो इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास किसके, ज़ीरो के इक्वल। कोस ज़ीरो जो है ये हमारे पास वन होता है, सो यहाँ पे भी वन आएगा। सो ये वन आएगा ओवर फोर फैक्टोरियल एक्स की पावर फोर प्लस एफ फिफ्थ डेरिवेटिव जो है हमारे पास क्या आ रहा है, ये ज़ीरो आ रहा है ओवर फिफ्थ फैक्टोरियल एक्स की पावर फाइव प्लस आगे हमारे पास एफ सिक्स एट ज़ीरो सिक्स डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस वन ओवर सिक्स फैक्टोरियल एक्स की पावर सिक्स प्लस सो ऑन। सो इसको हम अब लिख लेते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वन प्लस ज़ीरो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस आगे भी हमारे पास ज़ीरो ओवर थ्री फैक्टोरियल है तो वो टर्म ज़ीरो हो जाएगी, प्लस वन ओवर फोर फैक्टोरियल एक्स की पावर फोर प्लस ज़ीरो ओवर फाइव फैक्टोरियल था एक्स की पावर फाइव और प्लस माइनस वन ओवर सिक्स फैक्टोरियल एक्स की पावर सिक्स प्लस ऑन। सो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वन। ये ज़ीरो वाली टर्म बीच में से निकल जाएगी तो ये माइनस साइन हम प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल प्लस यहाँ से ज़ीरो वाली टर्म निकल जाएगी, वन ओवर फोर फैक्टोरियल एक्स फोर जब इससे मल्टीप्लाई हो गया एक्स फोर ओवर फोर फैक्टोरियल प्लस ये ज़ीरो वाली जो टर्म है, ज़ीरो जब एक्स फाइव से मल्टीप्लाई होगा और फाइव फैक्टोरियल से डिवाइड, तो ये ज़ीरो पूरी पूरी टर्म बन जाएगी, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, माइनस वन ओवर सिक्स फैक्टोरियल एक्स की पावर सिक्स। मैंने एक दफ़ा कटिंग कर ली तो मैं फिर दोबारा नहीं की, इसको हम अगली लाइन में कंप्लीट कर लेते हैं। प्लस सो ऑन, वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर ओवर फोर फैक्टोरियल प्लस माइनस माइनस एक्स सिक्स ओवर सिक्स फैक्टोरियल
प्लस सो ऑन। सो यही सीरीज़ जो है हमारे पास इधर बन रही है। सो हमने मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन के फॉर्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने इस फंक्शन को जो है ना प्रूव कर दिया। सो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको सॉल्यूशन की समझ आई होगी।